जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि आप ऐसी कौन सी 3 शक्तियों को पूजेंगे जिससे आपका पूर्ण घर का बंधन हो जाए और आप पर कोई आपका दुश्मन, कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका रिश्तेदार या कोई भी तांत्रिक भगत आपके घर पर कोई गंदी या कितनी से कितनी भयानक कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आदि आपके घर पर ना कर पाए। तो ऐसी कौन सी 3 शक्तियाँ हैं और उनका मुख्य भोग प्रसाद क्या रहेगा? यदि आप इन 3 शक्तियों को मना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर का पूर्ण बंधन हो जाएगा, क्योंकि इन 3 शक्तियों को द्वारा ही आपके घर का बंधन और आपके घर पर वशीकरण, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, हर क्रिया, हर तंत्र क्रिया, हर काला जादू इन्हीं 3 शक्तियों के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली शक्ति आती है आपके क्षेत्र के क्षेत्रपाल यानी जैसे दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ की जो क्षेत्रपाल है वो माँ काली की योगिनियाँ हैं। महाकाली दिल्ली के जो इलाका है उसकी महारानी हैं, ठीक है। अब उनकी जो योगिनियाँ हैं वो क्षेत्रपाल के दायरे में आ गई। अब अगर तांत्रिक, ठीक है, अब आप दिल्ली में निवास करते हैं, अगर आपके घर पे कोई तंत्र क्रिया करता है, यदि आपने दिल्ली वाली कालका मैया के या उनकी योगिनियों को अगर आपने प्रसन्न कर रखा है, ठीक है, तो आपके घर पर कोई तंत्र विद्या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको तंत्र विद्या करनी है बीच में माता आएंगी। अब उसको हटाने के लिए इसको भोग देना पड़ेगा। इससे अच्छा आप पहले ही माँ को भोग दे के रखिए, माँ को प्रसन्न करके रखिए। जब तांत्रिक या कोई पड़ोसी अड़ोसी आपके ऊपर तंत्र विद्या छोड़ेगा वो अपने आप वहाँ से वापस चली जाएगी। अब दूसरे नंबर पे आती है माँ चौराहे वाली। माँ चौराहे वाली भी माँ जगदम्बा का ही रूप है, हर चौराहे पर विद्यमान है। इनको शीतला सीठ मसाणी के नाम से भी जाना जाता है। हर चौराहे पर उनका निवास स्थान है। जब क्षेत्रपाल से वह शक्ति निकल जाएगी, ठीक है, तो वो चौराहे पर पहुंचेगी। अब चौराहे पर माँ चौराहे वाली का स्थान होता है। अब ऐसे में अगर आपने माँ चौराहे वाली को प्रसन्न कर रखा है तो वहाँ से वो शक्ति वापस लौट जाएगी, आपके घर तक नहीं पहुँचेगी। अगर आपने माता को नहीं मनाया है तो वहीं से आगे शक्ति वो आपके घर तक आएगी। अब बात आती है घर की। तो घर में अगर आपकी कुलदेवी रुष्ट आपसे, आपको कहती नहीं हमारी कुलदेवी कौन ना है, आप उनका भोग प्रसाद देते हो, तो निश्चित रूप से आपकी कुलदेवी भी बंधित हो जाएगी और आपके घर पर महातंत्र हो जाएगा और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने घर की जो कुलदेवी है, जो आपके घर की कुलदेवी है, उसे भी पूर्ण रूप से भोग प्रसाद देकर मना कर रखिए। इन 3 महाशक्तियों को आप मना लीजिए। शक्ति नहीं है, महाशक्ति कहूँगा, क्योंकि क्षेत्रपाल अपने आप में पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनको दायित्व दिया गया है शिव शंकर जी द्वारा, माँ जगदम्बा द्वारा। माँ चौराहे वाली माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है, माँ काली का स्वरूप है, और आपकी कुलदेवी वो भी माँ जगदम्बा से ही उत्पन्न है। अब बात करते हैं इन शक्तियों के भोग प्रसाद की। अगर आप जानते हैं आपके क्षेत्र की कौन देवी है, कौन माता है या कौन देवता है, तो आप उनका भोग प्रसाद देख लीजिए। मान लीजिए आपके क्षेत्र की देवी माता काली हैं तो उनको पान पेड़े का भोग लगाइए। अगर आपके क्षेत्र के देवता भैरव जी हैं तो उनको गुलगुलों का भोग लगाइए। इस प्रकार से क्षेत्रपाल का यह भोग हो गया। और माँ चौराहे वाले को अपने सामर्थ्य के अनुसार, वैसे माँ चौराहे वाले को 7 मिठाई भी लगती हैं, 5 मिठाई भी लगती हैं और 1 पान भी लगता है, ठीक है। और उसके बाद आपके कुलदेवी को जो आप भोग लगाते हैं, तामसिक और गंदा भोग मत दीजिएगा, वरना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता की, हर हर महादेव।